नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि एक ही फैसला किसी मजदूर की पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। ये बात किसी ख्वाब या अफवाह के ऊपर नहीं, बल्कि आदाद व शुमार और एक नए बैनुल अक़वामी मुआहदे के ऊपर मबनी है, जिसने हजारों पाकिस्तानियों के लिए यूरोप के दरवाजे कानूनी तौर पर खोल दिए। पाकिस्तान और इटली के दरमियान होने वाले नए लेबर मुआहदे के तहत सीजनल या मौसमी मुलाजमतों का एक वाज़ेह फ्रेमवर्क सामने आ चुका है। इस मंसूबे के मुताबिक हर साल तकरीबन 1500 पाकिस्तानी वर्कर्स इटली किस वीजे पे जाएंगे? सीजनल वीजे पे जाएंगे, और 3 साल में यह तादाद 4500 तक पहुंच जाएगी। लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि लोग जाएंगे, असल सवाल यह है किन शोबों में जाएंगे और किस तैयारी के साथ जाएंगे। इटली की जो लेबर मार्केट इस वक्त चंद मखसूस डिपार्टमेंट में शदीद कमी का सामना कर रही है, और सबसे पहला शोबा है सेहत का शोबा, जहां नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल टेक्नीशियंस की डिमांड मुसलसल बढ़ रही है। इसके बाद आता है कौन सा सेक्टर? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो इटली की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। होटल, रेस्टोरेंट्स और टूरिज्म से जुड़े कारोबारों में शेफ, वेटर्स और हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। इस तरह टेक्निकल वर्कर्स, जरी मजदूर, फार्मिंग से वाबस्ता अफराद और सख्त जिस्मानी मुशक्कत करने वाले लेबर जैसे शिप ब्रेकिंग से मुतल्लिक काम इटली में खास अहमियत रखते हैं। जहां एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर करना जरूरी है। कुछ लोग इसे फ्री ट्रेड या फ्री मूवमेंट मुआहदा भी समझ रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान और इटली के दरमियान कोई बराह रास्त फ्री ट्रेड मुआहदा मौजूद ही नहीं है। इटली चूंकि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, इसलिए तिजारत GSP प्लस के तहत होती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तादाद में मसनूआत कम या बगैर ड्यूटी के यूरोप बेचता है, और इसी वजह से इटली के साथ पाकिस्तान का तिजारती तवाजुन हमारे हक में है। जहां हम ज्यादा चीजें बेचते हैं और कम खरीदते हैं, जो मईशत के लिए ऑक्सीजन जैसा रोल प्ले करती है। अब जरा आम पाकिस्तानी मजदूर की जिंदगी पर नजर डालें। पाकिस्तान में एक मजदूर की औसत तनख्वाह 35 से 50 हजार रुपया माहाना बनती है, जबकि इटली में कम से कम उजरत तकरीबन 1100 यूरो है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 3 लाख से ज्यादा बनती है। यानी जो कमाई पाकिस्तान में 9 या 10 महीनों में होती है, वो इटली में 1 महीने में पॉसिबल है। और इसके मुकाबले में गैर कानूनी रास्तों के लिए जो है ना, डंकी पर जाने वाले अफराद लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और जान का खतरा अलग मोल ले लेते हैं, जबकि ये कानूनी वीजा निस्बतन कम लागत में महफूज और बाइज्जत रास्ता भी फराहम करता है। अगर चंद हजार वर्कर्स भी बाकायदगी से अपनी कमाई का एक हिस्सा पाकिस्तान भेजें, तो अंदाजा लगाएं कि सालाना कितने अरब रुपए बराह रास्त गरीब घरानों तक पहुंच सकते हैं। और यही नहीं, इस मुआहदे के तहत इटली ने पाकिस्तान का तकरीबन $100 मिलियन का कर्जा मुआफ करने पर भी आमादगी जाहिर की है, बशर्ते कि ये रकम तालीम और सेहत जैसे डिपार्टमेंट पर खर्च हो। ये सिर्फ वर्कर्स का वीजा फायदा नहीं होगा, बल्कि रियासत के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। और सीजनल वीजा पर जाने वाले वर्कर्स के लिए एक अहम मौका यह है कि अतालवी कवानीन, इटली के जो कवानीन है, उनके मुताबिक वो अगले बरस नॉन सीजनल वीजा में तब्दीली की दरख्वास्त भी दे सकते हैं, जो यूरोप में मुस्तकिल कानूनी रास्ते की पहली सीढ़ी समझी जाती है। और कानूनी वर्कर होने की वजह से उन्हें इलाज, सोशल सिक्योरिटी और बेरोजगारी अलाउंस जैसे हकूक भी हासिल हो जाते हैं, जो गैर कानूनी अफराद के लिए मुमकिन नहीं होते। आखिर में सवाल यह बनता है, वाई इटली? इटली क्यों? जवाब सादा है कि डाटा यह बताता है कि कम मेहनत में बेहतर कमाई, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल के मौक़ों के लिहाज से इटली पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त यूरोप के बेहतरीन ऑप्शन में से एक है। 1 महीने की मेहनत जो पूरे साल का बोझ हल्का कर दे, शायद यही वो मौका है जिसे समझदारी से ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।